हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं दोस्तों क्या है? वो है हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जब भी जिंदगी में दोस्तों कामयाब होना तो अपने आप से एक बार जरूर कहना कि क्यों ना एक बार और ट्राई करा जाए, क्यों ना एक बार और ट्राई करा जाए। हेलो दोस्तों, मैं मयंक आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और जो दोस्तों ये आज की वीडियो होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा लर्निंग से भरी हुई होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जिन्होंने बल्ब को जन्म दिया, जिनकी वजह से आज हम अंधेरे में नहीं बैठे, हम दुनिया को देख पा रहे हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा, अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि वो जिंदगी में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर गए, ऐसा काम कर गए जिसको दुनिया आज से 50 साल पहले भी याद रखती थी और अगले 100 साल बाद भी याद रखने वाली है। तो दोस्तों, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? ऐसी कौन सी कमाल की क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से वो जिंदगी में इतनी बार फेल होने के बावजूद भी रुके नहीं और जिंदगी में मेहनत करते गए और इतना बड़ा नाम बनाया था कि दुनिया उनको आज भी याद रख रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरुआत करूंगा उनकी क्वालिटीज़ के साथ, जो हमको उनसे सीखनी चाहिए। अगर हम उनको ज़िंदगी में अपना लेंगे तो दुनिया हमें भी ज़रूर याद रखेगी और हमारा भी कुछ योगदान होगा इस कंट्री के लिए, इस दुनिया के लिए हमारा भी कुछ योगदान बन जाएगा और हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। तो दोस्तों, जो पहली क्वालिटी हम उनसे सीख सकते हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में इतना उन्होंने नाम कमाया, वो थी उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड की क्वालिटी। वो एक चीज़ कहते थे उनके, अगर आपने कोट सुना तो वो कहते थे कि मैं कभी ज़िंदगी में फेल हुआ ही नहीं, मैंने आई हैवंट फेल, I have only tried 10,000 ways that won't work। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कहते थे कि मैं जिंदगी में कभी फेल हुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो मेरे काम के लिए नहीं बने, यानी उसके बाद मुझे और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से मेरा काम बनेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि यार हमारे पास जब भी एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, हम उस पर काम करते हैं। कोई ऐसा तरीका जो बहुत पुराना तरीका है जिससे लोग उस पर आज तक भी काम करते आ रहे हैं, हम भी उसी तरीके को अपनाते हैं और हम फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार उसने इस तरीकों को लगाया, वो तो कामयाब हो गया, मेरा नहीं हो रहा, यानी मेरे से काम बनेगा नहीं, मैं काम को छोड़ देता हूँ। और वहीं हम अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करके बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं। हमें दोस्तों उनसे क्या सीखना चाहिए कि यार शायद वो तरीका हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि यार हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है और हर तरीका हर इंसान के लिए अलग ही बना होगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कामयाबी उसको मिलेगी। तो दोस्तों, अपने तरीके को फाइंड करने के लिए आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। उनके जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना शुरू करो ज़िंदगी में, जो कि वो कहते थे कि इतनी बार बंदा इंसान फेल हुआ, फिर वो क्या कह रहे कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो मेरे लिए काम नहीं करे, यानी मेरे को इससे आगे भी ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने ढूंढा और उसकी वजह से उन्होंने एक बल्ब को आविष्कार दिया जो दुनिया आज से देख पा रही है। दोस्तों, आप खुद देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर इंसान जिंदगी में अपने दिमाग में डाल के रखता है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, तो हो सकता है कई तरीके वो अपनाएगा, उसके लिए काम नहीं करेंगे। कहते हैं कि अगर आपका प्लान ए वर्क न करे तो यार पंगा नहीं पड़ता, आपके पास बाकी 25 लेटर भी है, ये कहा गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है। तो यार हर तरीके को ढूंढो, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट काम करेगा, कौन सा आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स जल्दी ला के दे सकता है और कौन सा तरीका आपको ज़िंदगी में बेस्ट रिजल्ट्स ला के दे सकता है। उस तरीके को आपको ढूंढते रहना और पॉजिटिव रहते हुए अपने काम की तरफ आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। दोस्तों, तो दूसरा फैक्टर एडिसन से हम लोग सीख सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन जी से। उन्होंने क्या, वो पर्सपिरेशन के बारे में बहुत कहा करते थे। वो एक चीज़ कहते थे कि यार अगर इंसान के पास बहुत बढ़िया आइडिया भी है ना, लेकिन वो उस आइडिया के ऊपर काम ही नहीं करता, तो उसका आइडिया सिर्फ एक कचरे के बराबर है। जिंदगी में दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा आइडिया नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ कामयाब इंसान बनना है, तो वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एक आइडिया को ढूंढते हैं जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरह के लोग भी थे जिनको पता है मेरे पास तो ये कमाल का आइडिया है, मैं तो जिंदगी में बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा। अरे मेरे भाई, आप ऐसे नाम नहीं कमा सकते, आपको उस आइडिया के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जिस इंसान ने अपने आइडिया के ऊपर काम किया है ना, कामयाब वही इंसान बना है। कामयाब बनने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। काम जो नहीं करेगा, वो जिंदगी में उसका कितना ही कमाल का आइडिया क्यों ना हो, वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब में रह जाएगा और कहीं बाहर नहीं जा सकता। वो आइडिया सिर्फ आपके दिमाग में रह जाएगा। क्या वो आइडिया दुनिया के काम आया? नहीं आया। तो आपकी वो दुनिया में फिर आइडिया अगर किसी के काम आया नहीं, तो वो आइडिया किस काम का यार? इसलिए कोई भी दिमाग में आइडिया है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो, तभी आप कामयाब बनोगे। सिर्फ आइडिया रखने से, सिर्फ आइडिया होने से जिंदगी में कोई भी इंसान कभी कामयाब नहीं बना। तो आइडिया है तो उसको बाहर निकालो दिमाग से, उस पर काम करो जिंदगी में, तभी आप आगे बढ़ोगे। तीसरा तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने उनसे सीखा, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको भी सीखना चाहिए, वो था नेवर गिव अप रूल। उन्होंने एक चीज़ कही कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही फेलियर है यार। हम जब भी हम सब जिंदगी में हमें कुछ नहीं मिलता तो हम अपने आप को फेल मान लेते हैं और हम सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है। अगर ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ना है, नाम बनाना, तो उसको हमेशा एक बार ज़िंदगी में और ट्राई करना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप एक बार और ऐसे ट्राई करते जाओगे ना,
तो आप हर बार तरीके बदलेंगे आपके फेल होने के, आप अलग अलग तरीके से फेल होगे, आप फेल बेटर हो जाएगा। मतलब आपका फेल अगर पहले इतना था तो आप कुछ नेक्स्ट टाइम उस पर सीखोगे, उससे कुछ इंप्रूवमेंट लोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आपका वो फेलियर दोबारा रिपीट नहीं होगा, आपका कुछ नेक्स्ट फेलियर आएगा। ऐसे करते करते जितनी भी कमियां आपके प्रोडक्ट में होंगी, जितनी भी कमियां आपके अंदर होंगी, वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जब सक्सेसफुल बनेंगे तो यार आपको कोई कितना भी जोर लगा लेगा, आपको बंदा फेल नहीं कर पाएगा, आपको जिंदगी में गिरा नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में कभी गिव अप मत करो। फेलियर आता है तो उसको अपनी वीकनेस मत समझो, उसको अपनी ताकत समझो कि मुझे इससे सीखना है, इंप्रूवमेंट करनी है जिंदगी में, आगे मैं बढ़ जाऊंगा इससे। ये रूल उन्होंने जिंदगी में रखा था, इसी वजह से वो 10,000 तरीके ढूंढते गए। 10,000 तरीके उनके लिए काम नहीं किए, लेकिन 10,001वां तरीका उनके लिए काम किया, और वो आज हम सब देख रहे हैं। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना, जिंदगी में मेहनत करो, आगे जरूर बढ़ोगे आप। चौथा जो फैक्टर दोस्तों वो कहा करते थे, जो उनसे मैंने खुद सीखा और मैं आपको बता रहा हूँ, वो था कि हमेशा जिंदगी में इंसान को ना एक क्वेश्चनेबल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। यानी कि वो जिंदगी में कर क्या रहा है, जो उसका आज का दिन है उसमें उसने क्या किया, क्या वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, क्या वो कुछ ढंग का काम कर रहा है जिसके जो उसकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उसका जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, अगर उसका जवाब ना है तो उस इंसान को अपने सोच कर देखना पड़ेगा कि मैंने पूरे दिन वेस्ट कहाँ कर दिया, तो उसको सुधारने की जरूरत है। अगर इंसान अपने आप से क्वेश्चन ही कभी नहीं करेगा कि भाई मैं सही चल रहा हूँ या मैं गलत चल रहा हूँ, वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है अपने आप से, तो आपको क्या लगता है वो इंसान सही डायरेक्शन में जाएगा? कभी भी सही डायरेक्शन में वो इंसान नहीं जा सकता, हमेशा गलत डायरेक्शन में वो जाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा। दोस्तों हमेशा अपने आप से सवाल कीजिए कि मैंने आज के दिन में क्या किया, क्या प्रोडक्टिव किया, क्या प्रोडक्टिव नहीं किया, कहाँ मुझे टाइम कितना देना है, कहाँ मुझे टाइम कितना देना है। अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे ना दोस्तों, तो अपने अंदर से जवाब भी निकलेंगे। और अगर जवाब बढ़िया आपके अकॉर्डिंग के निकल रहे हैं, जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर जवाब ना है तो यार अपने आप को सुधार लो, आज चेंज करने की जरूरत आपको जरूर है। दोस्तों जब पांचवा उन्होंने फैक्टर मुझे सिखाया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कहते थे कि यार जिस इंसान ने अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो किया ना, कि मुझे नहीं परवाह, मुझे तो यही काम करना है, मैं इसमें करके रहूंगा, जब तक मैं इसमें जीत नहीं जाता मैं इसको काम को छोड़ूंगा नहीं। जिस इंसान ने अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो किया, वो जिंदगी में कभी भी अपने उसका काम कभी भी काम लगेगा ही नहीं। वो एक चीज कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं, आई नेवर डिड अ डे वर्क इन माई लाइफ। वो ये कहते थे आई नेवर डिड अ डे वर्क इन माई लाइफ, इट वॉज ऑल फन फॉर मी। वो कहते थे क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई उनको काम की तरह लगा ही नहीं। उन्होंने जो किया वो उनके अकॉर्डिंग की, उनके इंटरेस्ट का, उनके पैशन का काम को, उन्होंने अपने पैशन को फाइंड किया, अपने इंटरेस्ट को फाइंड किया, उन्होंने उस पर काम किया। तो वो चाहे कितनी बार फेल होते जा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं थी। उनको लगता है यार मजा आ रहा है इसको, नहीं अगर वो कुछ और काम कर लेते ना इसके अलावा, तो उनका दिमाग जरूर खराब होता, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उनको अपना हर काम मजा लग रहा है, फन लग रहा है कि यार मजा आ रहा है इसको करने में। तो दोस्तों जो इंसान अपने पैशन को, इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, उसको कोई भी काम लगेगा नहीं, उसको सिर्फ मजा मस्ती लगेगा, वो उसको मस्ती में काम कर जाएगा और जिंदगी में कामयाब बन जाएगा वो इंसान। जिंदगी में इस चीज को याद रखना है और लाइफ में आप ग्रो जरूर करेंगे। बात करता हूं दोस्तों छठे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो मैंने उनसे सीखा और वो भी जिंदगी में हमारे को बहुत जरूरी है डालना, वो है हमेशा जिंदगी में हसल करते रहो लाइफ के अंदर। दोस्तों जब वो 12 साल के हुआ करते थे, तब उन्होंने ट्रेन के अंदर अखबार बेचने का काम भी किया, क्योंकि यार उनके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ घर बैठे बैठे, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी गरीबी है, हमें उसको दूर करने के लिए मैं कुछ तो काम कर सकता हूँ छोटी उम्र में भी। तो उन्होंने वही काम ढूंढा, उन्होंने बाहर घरों में न्यूज़पेपर्स बांटे, ट्रेन के अंदर न्यूज़पेपर बांटे। और दोस्तों उनके साथ इतना बुरा हुआ कि उनको कुछ हादसा हो गया ट्रेन में, और उनके ऊपर इल्जाम लग गया उस चीज़ का, और उस कंपनी ने उनको काम से बाहर निकाल कर फेंक दिया। यानी जो इंसान मुश्किल से किसी काम पर गया, उसको फिर से सड़क पर लाकर छोड़ दिया उन लोगों ने। तो दोस्तों लेकिन वो इंसान रुका, वो नहीं रुका। उसने कहा कि यार मैं ऐसे और काम ढूंढता रहूंगा, मैं हसल करता रहूंगा, जिंदगी में स्ट्रगल करता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं हसल स्ट्रगल करूंगा तभी मुझे लाइफ की इंपॉर्टेंस की कदर होगी, और मैं और मेहनत करते करते जिंदगी में अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक, अपने लाइफ के रूल तक पहुंच जाऊंगा जिंदगी में। और वो पहुंच के उन्होंने दिखाया, और आज हम सब वो जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने उनसे सीखे, और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको सीखिए और अपनी लाइफ में अपनाइए। अगर आप इन फैक्टर्स को दोस्तों लाइफ में अपनाते हैं, तो होता क्या यार, लाइफ आपकी जरूर बेहतरीन बनेगी, आपकी लाइफ जरूर बढ़िया बनने वाली है। क्योंकि यार एडिसन कोई आम इंसान नहीं था, उसने जो काम किया है उसको आज से 50 साल पहले भी याद रखा जा रहा था, और अगले 50 साल बाद क्या 100 साल बाद भी उसको याद रखा जाएगा। इसलिए जिंदगी में यार एक ही लाइफ है, मेहनत कर डालो, इन फैक्टर्स से कुछ सीखो, समझो, इनको जिंदगी में अपनाओ। इनको जिंदगी में अगर आप अपना लेंगे तो आप लाइफ में कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि लोग यार आपको 100 सालों तक, अगले साल तक याद रखने वाले हैं। जिंदगी में हमेशा यार ये सोचना कि मैं लाइफ में आया तो मैं कुछ देश को प्रोडक्टिव दूं, मैं अपनी कंट्री को कुछ प्रोडक्टिव करके दूं, वर्ल्ड को कुछ प्रोडक्टिव करके दूं। अगर आप दोस्तों इस चीज़ पे चलते रहेंगे, जिंदगी में आप ग्रो जरूर करेंगे। लाइफ में आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प करके बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, और जिंदगी में उनको कुछ सिखाने वाले हैं आप लोग। तो दोस्तों जिंदगी में याद रखना है, इस वीडियो को जरूर बार बार वॉच करना, शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जिनको जरूरत है देखने की कि यार हमें जिंदगी में क्या एडिशन से सीख सकते हैं, और जिंदगी में हमारे क्यों काम में चीज़ें आने वाली है। आप दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर बढ़िया लगी हो, और अगर ना बढ़िया लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक लाइफ के लिए दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।